अब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। कब इंडिया में जो हमारी हम अभी बुक जो फॉलो करते हैं इंडियन फार्माकोपिया कब स्टार्टिंग हुआ, कौन कौन से एडिशंस हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसी को बोलते हैं हिस्ट्री, कब स्टार्ट हुआ। एक्चुअल में 1948 से पहले जब हमें इंडिपेंडेंट नहीं मिला था, हम आपके गुलाम थे ब्रिटिश के, तो उस समय जो भी दवाइयाँ हमारे यहाँ बनती थी, जो भी आपकी मेडिसिन, जो भी फॉर्मुलेशंस बनते थे, वो होते थे अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश जो फार्माकोपिया थी उसके अनुसार ही हम इंडिया में जो भी कंपनी थी उसमें स्टार्ट भी किए थे। बंगाल में सबसे पहले जो पहले कंपनी स्टार्ट की थी तो वो उसके अनुसार बनाते थे। जो भी ब्रिटिश फार्माकोपिया में डायरेक्शंस दिए थे, जो जो आपके कंपाउंड्स थे, आपके जो रॉ मटेरियल्स थे, सब कुछ वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार आपका स्टार्ट किया था। लेकिन 1944 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पूरा कंप्लीट अभी इंडिपेंडेंट नहीं मिला था, तो उस केस में भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक आपका कमेटी बनाई थी इंडियन फार्माकोपिया। आपकी एक कमेटी बनाई उन्होंने, जिसके चेयरमैन से कॉलोनल RN चोपड़ा। उन्होंने उसका हेड बनाया और उनको दिया ये जिम्मेदारी कि अब आपको इंडियन फार्माकोपिया बनानी है, तो उसके बारे में आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो ये 1944 में। 2 साल बाद 1946 में उन्होंने ही पहली इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट निकाली। उस इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट में उस समय जो इंडिया में आपके जितने भी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेडिसिन जो यूज़ किए थे, मतलब आपका आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, उन सब को कंबाइन करके उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी 1946 में। तो 2 साल लग गए थे। जब उनको कमेटी बनाई, उनको जो हेड बनाया उस कमेटी का कि इंडियन फार्माकोपिया आपको बनाना है, आप ही को उसको पूरा कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले उन्होंने निकाली थी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट निकाली थी 1946 में। देन जब उसके बाद हमें जो आपकी आज़ादी कंप्लीट मिल गई 1947 में, उसके बाद 1948 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने एक परमानेंट ही कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। परमानेंट कमेटी उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। और उसके अलावा एक उन्होंने सेंट्रल इंडियन लेबोरेटरी, फार्माकोपिया लेबोरेटरी, मतलब एक लेबोरेटरी उन्होंने बनाया, गाज़ियाबाद में इस्टेब्लिश किया। वो अभी भी है और अभी भी मतलब जो भी इंडियन फार्माकोपिया निकलता है वहीं से निकलती है। तो ये लेबोरेटरी उन्होंने सेटअप किया गाज़ियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उस जो सेंट्रल लेबोरेटरी, उसका मेन काम क्या होता है, नाम से इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, मतलब इसका जो काम, मेन 2 काम है कि एक तो इंडियन फार्माकोपिया को प्रिपेयर करना जो उस समय बनाई थी, उसके अलावा आने वाले फ्यूचर में जो भी आपकी कमियां होंगी, जो भी नए ड्रग्स आपके इन्वेंट होंगे, आपके यूज़ में आएंगे, पुराने ड्रग कोई उनकी जगह आपका रिप्लेस हो गए हैं, उन सबको हटाना, नए ड्रग को जोड़ना, मतलब उसको हमेशा अपडेट करके रखना, बनाना और अपडेट करके रखना, यही काम है आपका इंडियन फार्माकोपिया जो कमेटी है, जो आपका इस्टेब्लिश हुई थी 1948, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और इसके लिए जो लेबोरेटरी आपको बना है, ऐसा नहीं है आपकी, अब बताया कि जो भी ड्रग हम आपके इंडियन फार्माकोपिया बुक में जो भी आती है, जो भी सब्सटेंस के बारे में वहाँ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से आपके जो वहाँ साइंटिस्ट हैं, जो भी पर्सनस कमेटी के मेंबर्स हैं, कि वो अपने मन से उन्होंने उसको लिख दिया। नहीं, पहले जो भी कंपाउंड्स कोई कंपनी या कोई पर्सनस अगर आपका क्लेम करता है कि हाँ ये कंपाउंड है, ये आपका इसका एक्सट्रैक्ट है, इसकी ये एक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको पहले उस लेबोरेटरी में वो सारे सब कुछ वो चेक करते हैं। उसके अनुसार जो भी इन्फॉर्मेशंस उसने दिया है, उस इन्फॉर्मेशंस को दोबारा वो रिपीट करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं कि सच में ऐसा है कि नहीं है। देन उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, इस इंडियन फार्माकोपिया में उस जो बुक होती है उसमें इसको इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं कि इंक्लूड बस किसी ने कहा, सोर्स लगाया या कुछ किया, उन्होंने बुक आपको उस बुक में उन्होंने उसको उस सब्सटेंस के बारे में इंक्लूड कर दिया, नहीं, खुद पहले परफॉर्म करते हैं सब कुछ। इसलिए वहाँ पर लेबोरेटरी है सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, जो गाज़ियाबाद में, तो उसमें पूरा परफॉर्म करते हैं, सब कुछ डाटा को इस्टेब्लिश करते हैं। जो भी डाटा किसी कंपनी ने, किसी पर्सन्स ने क्लेम किया, तो सारे डाटा को पहले वो आपका क्या नाम है चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है, खुद परफॉर्म करके सही हुआ, देन उसके बाद तब वो परमिशंस देते हैं। आपकी इंडियन फार्माकोपिया बुक में उस आपका इंक्लूड होती है और उस पर्सन से, उस कंपनी को भी परमिशंस देते हैं कि हाँ अब आप इसको आप फॉर्मुलेट करके आप कंपनी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इंडियन फार्माकोपिया की स्टार्टिंग हुआ 44 इंडिपेंडेंस से पहले। ब्रिटिश का फार्माकोपिया हम फॉलो करते थे। 44 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें अभी जो कंप्लीट आपका इंडिपेंडेंट नहीं मिला था, तो उन्होंने कॉलोनल RN चोपड़ा के अंडर उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसका उनका हेड थे, उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको बनानी है, आपकी इंडियन फार्माकोपिया बुक को लिखनी है आपको। तो 2 साल बाद उन्होंने सबसे पहले उन्होंने लाया सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट लाया। वो लिस्ट जो थी आपकी अकॉर्डिंग टू जो भी आपके क्या नाम है, जो आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन जो यूज़ किए जाते थे, उनकी लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर की।
इंडिपेंडेंट के बाद फिर आपको जो 48 में देन गवर्नमेंट ने आपके बनाई इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। अब इसमें देखेंगे कौन एडिशंस कब आए एडिशंस, उसमें क्या है आपके कौन कौन से ड्रग, मतलब कितने नंबर ऑफ ड्रग्स यूज। मोनोग्राफ आप एक वर्ड अभी बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। मोनोग्राफ जो वर्ड होता है, एक मोनोग्राफ ऐसे वर्ड लिखी रहती है, मोनो और ग्राफ। मोनो का मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब रिप्रेजेंट करना। तो जो भी आपकी जितने भी सब्सटेंस, जो वो ड्रग हो, रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, जो हम फार्मेसी में यूज़ करते हैं एज ए फार्मास्यूटिकल्स के रूप में, उसके बारे में पूरी डिटेल स्टार्टिंग फ्रॉम उसकी मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर वेट, आपका प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आपका सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट, सब कुछ, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब चीज़ें, यही चीज़ है, कुछ और नहीं है, उसके साथ क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, उसको कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, कितने अमाउंट में है, आपको कैसे आप ऐसे के थ्रू, कोई क्लेम करता है कि ये 10 ग्राम है या 20 ग्राम है, तो कैसे आप पता करेंगे कि 10 ही ग्राम है कि 20 ग्राम है, उसको बुलाता है ऐसे मेथड। वो सारी उसकी यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, उस सारी जो हम एक इन्फॉर्मेशंस एक ही सब्सटेंस के बारे में देते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशंस होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी को बुलाता है मोनोग्राफ। तो जहाँ मोनोग्राफ का मतलब आ गया, मोनो मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो किसी एक पर्टिकुलर हर एक रॉ मटेरियल्स, आपके जो भी रॉ मटेरियल्स हो, जो भी फॉर्मुलेशंस हो, ड्रग हो, कुछ भी आपका केमिकल्स मीन्स फार्मास्यूटिकल्स, उनके बारे में पूरी डिटेल जो रहती है, उसी को बोला जाता है, जिस बुक में लिखी जाती है उसी को बोला जाता है मोनोग्राफ। तो आप, क्योंकि हिंदी फार्माकोपिया जब अब आपको मैं जो लिखूंगा, पढ़ाऊंगा कि हिस्ट्री इसके पढ़ाऊंगा, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया सेकेंड एडिशन, उसमें इतने मोनोग्राफ थे, इतने इंक्लूड किए गए, इतने एलिमिनेट किए गए, तो इसका मतलब मोनोग्राफ का मतलब है उतने पर्टिकुलर आपके फार्मास्यूटिकल्स उसमें आपके उस बुक में प्रेजेंट है, उनके बारे में पूरी डिटेल वहाँ पर उस इंडियन फार्माकोपिया बुक में प्रेजेंट है। ठीक, तो यही है आपका मोनोग्राफ। तो आप देखेंगे इसकी एडिशंस एक एक करके देखेंगे, फर्स्ट एडिशंस कौन सा आया, कब आया, उसके बाद अभी तक कौन सा एडिशन यूज़ करें, सारे एडिशंस के बारे में आपके शॉर्ट में कि कब आया, कौन उसके हेड थे, कितने मोनोग्राफ्स थे, उसमें कितने और सप्लीमेंट्स, एडेंडम मतलब आपके नए उसमें क्या नाम है, नए कुछ जुड़े, कुछ हटे, तो इन सब के बारे में जो होती है उसी को बोलता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो एक एक करके ये देखेंगे। पहला एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया का आपका जो रिलीज हुआ आया वो था 1955 मीन्स 1944 में आपका जो आर एन चोपड़ा के कॉलोनल आर एन चोपड़ा के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने एक आपकी कमेटी बनाई, उनको बोला बनाने के लिए आप इंडियन फार्माकोपिया। उन्होंने सबसे पहले आपका फार्माकोपिया लिस्ट 1946 में दिया था। देन 1948 में गवर्नमेंट ने आपका क्या किया, आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इस्टेब्लिश किया और साथ में एक सेंट्रल लेबोरेटरी, फार्माकोपिया लेबोरेटरी सेटअप किया गाजियाबाद में, जहाँ पर जितने भी बुक में जो कुछ भी लिखी जाएगी पहले उसको वहाँ पर टेस्ट करके एंड देन उसके बाद उस बुक में इंक्लूड की जाएगी। तो इसके बाद ये 7 साल का आपका टाइम गैप लगा, जहाँ पर इतना टाइम लगा ताकि जो भी बुक, जो भी सब्सटेंस आपको देने थे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस बुक में रखनी थी, उसकी पूरी आपकी टेस्टिंग करते करते आपको 7 साल लगा। देन आपका उसके लिए आपका पहला जो बुक, आपका पहला जो एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का रिलीज हुआ वो हुआ था 1955। और सिंस कमेटी थी तो उस कमेटी के हेड थे डॉक्टर BN घोष, हेड थे, वो हेड थे, उनके कमेटी के मेंबर, उनके अंडरशिप में, चेयरमैनशिप में ये आपके फर्स्ट एडिशन को लॉन्च किया गया था 1955 में। पूरी की पूरी बुक आपके लिखी गई थी इंग्लिश में, लेकिन जो टाइटल्स होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, वो लिखी गई थी लैटिन में। ठीक, लैटिन में लिखी जाती थी, लेकिन लिखी जाती थी इंग्लिश में। इसमें कितने थे, 1986 मोनोग्राफ्स थे, मीन्स जो सबसे पहले जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया आपका रिलीज हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपके फार्मास्यूटिकल्स थे वो कितने थे, 1986, जिसके बारे में पूरी आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। और इस बुक की सप्लीमेंट का मतलब होता है उसमें कुछ, जैसे 1986 मोनोग्राफ, उसमें कोई आपका कोई फार्मास्यूटिकल सपोज मान लो आपका इस बुक में है, उसके बारे में कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम चली, उस प्रॉपर्टीज़ को जोड़ दिया गया, या कुछ आपके ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जिनकी आपके उनसे अच्छे, वही काम के लिए, उसी पर्पज़ के लिए उनसे अच्छे आपके फार्मास्यूटिकल्स की खोज की गई, आपका बनाया गया, तो पुराने वाले को रिप्लेस करके नए वाले को डाल दिया गया। यही मोस्टली आपको होते थे सप्लीमेंट। तो जो सबसे पहला सप्लीमेंट आया वो था 1960। देन सेकेंड जो एडिशन आपकी इंडियन फार्माकोपिया की आई थी वो आई थी 1966 में। और उस टाइम में जो आपके इंडियन फार्माकोपिया आपका रिलीज हुआ और उस कमेटी के जो हेड थे वो तो डॉक्टर B मुखर्जी हेड थे।
उनकी चेयरमैनशिप में ये सेकेंड आपकी एडिशन की लॉन्च किया गया। मोनोग्राफ जो थे सब के सब आपके टाइटल और फॉर्म सब कुछ इंग्लिश में लिखी गई थी, कोई लैटिन फॉर्म में आपका नहीं था। इसमें टोटल कितने आपके थे 805 मोनोग्राफ, मतलब जो यहाँ पर देखिए 1986 थे, तो इसमें से बहुत सारे ड्रग जो साइड इफेक्ट के कारण आपके मार्केट से आपके विड्रॉ कर लिए गए थे, उन सारे या फार्मास्यूटिकल्स जिनकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा थी, उनसे आपके अच्छे फार्मास्यूटिकल्स की खोज की गई थी जो अब यूज हो रहे थे, तो उन सबको हटा दिया गया। और टोटल कितने थे 805 मोनोग्राफ्स इस सेकेंड एडिशन में था आपके। पहला सप्लीमेंट आपका इसका जो आया था, एक ही सप्लीमेंट आया था, वो आया था 1975 में, 6 साल बाद सप्लीमेंट आया था। उस सप्लीमेंट में 126 नए मोनोग्राफ को जोड़े गए, मतलब 126 ऐसे नए फार्मास्यूटिकल्स थे जिनके बारे में पूरी डिटेल इस सेकेंड एडिशन में डाली गई। और 250 मोनोग्राफ्स, मतलब जो 805 मोनोग्राफ्स, इसमें से 250 ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जिनके बारे में आपके अमेंड किया गया, मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हटाई गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ को और जोड़ी गई, कुछ यूजेस थे, उन सब के बारे में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ इन्फॉर्मेशन जो इररिलेवेंट थी या जो जिनकी साइड इफेक्ट के कारण अब कोई किसी काम की नहीं थी, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह उनसे बेहतर जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ देखी गई, उनको क्या किया इसमें इंक्लूड किया गया। इसे अमेंडेड आपका 250 मोनोग्राफ्स अमेंडेड, मतलब जो इस 805 पहले से इस बुक में थे उसमें से 250 में और ज़्यादा थोड़े से प्रॉपर्टीज़ को जोड़ा गया या किसी चीज़ को हटाया गया। तो ये थे आपके सेकेंड आपके जो एडिशन था। देन 1978 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब हेड आपके तो हेड बदलते ही रहते हैं आपके, लेकिन जो मेंबर्स थे उन मेंबर्स को आपके चेंज किए गए, कुछ और नए मेंबर्स को जोड़ा गया था। उसके बाद से जो नई आपकी आई, आपकी क्या नाम है, जो एडिशन इसके बाद से आए, ये जो नई इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1978, उन्होंने उसको क्या किया आपका स्टेप, उन्होंने उसको आपका जो भी अमेंडमेंट थे, जो भी आपके पब्लिकेशंस थी, उन्होंने उसमें डाल दिया। थर्ड एडिशन जो आपका आया था वो था 1985 में, ठीक, जो 1978 में आईपीसी को जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसके बाद जो कमेटी बनी फिर वो 7 साल तक आपका पूरे टेस्टिंग करती रही। एंड देन जो लेट उन्होंने एडिशन निकाला वो था 1985 में, और उसके भी हेड थे डॉक्टर नित्यानंद, उसके हेड थे। ये जो थर्ड एडिशन था ये 2 वॉल्यूम, इसके पहले जो आपका था फर्स्ट एंड सेकंड जो 1955 और 65 में आया था, इसके सिर्फ एक ही वॉल्यूम थे, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपका फार्मास्यूटिकल्स थे वो कम थे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बढ़ते जाते हैं, आपके बढ़ते गए, तो जो आपके होते बुक्स बड़ी मोटी होती जाती है, तो उनको क्या कहता है 2 या 3 या 4 अकॉर्डिंग टू कितने आपके मोनोग्राफ्स हैं, कितने आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अनुसार उनके अलग अलग आपके क्या नाम है वॉल्यूम बना दिए गए। तो ये थर्ड एडिशन था जिसमें पहली बार आपको 2 वॉल्यूम आया। इसमें आपके थे जो सेकेंड एडिशन थे, उनमें से 261 नए मोनोग्राफ्स को जोड़ा गया था, और 450 जो उसमें से मोनोग्राफ्स थे जो सेकेंड एडिशन थे, उनमें से 450 को डिलीट किया गया था, और उसमें 261 नए मोनोग्राफ्स को जोड़ा गया था। उसके बाद इसका जो पहला सप्लीमेंट आया वो था 1989 में, जिसमें 46 नए मोनोग्राफ्स को जोड़े गए थे, और 126 जो पहले से ही प्रेजेंट थे उनमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को जोड़े गए थे। उसी तरह सेकेंड सप्लीमेंट जो आपका आया था वो आया था 1991 में। इसमें भी जो आपके जो फर्स्ट जो सप्लीमेंट था, इसमें और 62 जोड़े गए नए और एडेड दिए गए, मतलब इसमें आपका टोटल आपका 261 नहीं था, ज़्यादा था, तो उसमें से 46 जोड़िए, उसमें 62 नए, और जो सप्लीमेंट सेकंड आया 62 नए मोनोग्राफ्स, नए फार्मास्यूटिकल्स को जोड़े गए, जो नए डिस्कवर हुए, नए आपके बनाए गए थे, जिनके नए आपकी खोज की गई थी उनके, और 110 ऐसे जो पहले से मौजूद थे उस आपके थर्ड एडिशन में, उनमें अमेंडमेंट लाए गए थे, मतलब कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ प्रॉपर्टीज़ को हटाया गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ को उनको जोड़ा गया था। तो ये था आपका थर्ड एडिशन। देन जो फोर्थ एडिशन था ये आपका था 1996 में, इसके भी हेड थे डॉक्टर नित्यानंद, जो कमेटी थी, ये भी 2 वॉल्यूम था, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे वो था 1149 टोटल मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे इस फोर्थ एडिशन में। उसके बाद जो पहला सप्लीमेंट आया था वो था 2000 में। इसमें इस सप्लीमेंट नए 42 नए मोनोग्राफ्स को जोड़े गए, मतलब 1149 में 242 को जोड़ दीजिए। सेकेंड सप्लीमेंट आपका आया था 3 साल बाद फिर से 2003 में, जिसमें 19 नए मोनोग्राफ्स को जोड़े गए, मतलब नए 19
फार्मास्यूटिकल्स ऐसे जो नए इसके पहले इस बुक में नहीं थे, नए डिस्कवर किए गए या सिंथेसाइज किए गए थे, उनके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशंस पूरी इस 4th एडिशन में जोड़ी गई। और ये पहला एडिशन, आपका पहला एडिशन था 4th एडिशन, जिसमें इसके पहले सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो हम आपके फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर यूज कर सकते थे, उन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशंस थी। 4th एडिशन था ये, जो पहला 96 में आता है, ये पहला एडिशन था जिसमें वेटनरी के जो 2003 के बाद जो आपका आता है 2004-05 में आया था, ये वेटनरी सप्लीमेंट के नाम से आया था। वेटनरी सप्लीमेंट ऑफ 4th एडिशन 1996 इस नाम से आया था। और उसमें 208 मोनोग्राफ्स जोड़े गए थे। वेटनरी आपको मालूम है, जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको कोई बीमारी होती है उनको डायग्नोसिस करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल्स यूज करते हैं, तो ऐसे 208 फार्मास्यूटिकल्स थे जिनकी आपकी अलग से सप्लीमेंट बनाई गई, जिसको नाम दिया गया वेटनरी सप्लीमेंट ऑफ 4th एडिशन 1996। तो ये आपका पहली बार जो आपका जो पशुओं के बारे में, जानवर के बारे में जो आपकी कंपाउंड्स, जो सब्सटेंस उनके ठीक करने के लिए जो यूज़ किए जाते थे, ये 4th एडिशन में। ये 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि इन विच एडिशंस द वेटनरी सप्लीमेंट वाज एडेड, या फॉर द फर्स्ट टाइम वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स वे आपका एडेड। तो कौन सा था आपका 4th एडिशन था जो 1996 में आपका आया था। इसके भी 2 वॉल्यूम थे आपके। 2005 में आपका जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी उसको भंग कर दिया गया और उसकी जगह आपको कमीशन बना दिया गया। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बना गया, आईपीसी। वो भी आईपीसी था, ये भी आईपीसी थी, सिर्फ डिफरेंस था, वो कमेटी थी, ये कमीशन आ गया। और अब इस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि इसके आगे जो भी फार्माकोपिया में आपके चेंजेस करने होंगे वो ये कमीशंस करेगी। तो इसके बाद सबसे पहला इस कमीशन ने जो आपका इंडियन फार्माकोपिया निकाला था वो था 5th एडिशन, जो था सन 2007 में। तो 2007 में आपका 5th एडिशन आया था। और इस एडिशन में जो फार्मास्यूटिकल्स दी गई थी, ऐसे फार्मास्यूटिकल्स पर फोकस किए गए थे जो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम, जैसे आपका बच्चों के लिए मालन्यूट्रिशन सब नहीं हो, आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, एज्ड हैं, उनके लिए मीन्स नेशनल आपका जो हेल्थ प्रोग्राम चलते थे उसमें जो फार्मास्यूटिकल्स आपके यूज़ किए जाते थे, ऐसे फार्मास्यूटिकल जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए एसेंशियल थे, उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया गया था इसमें। नेशनल प्रोग्राम और साथ में नेशनल जो एसेंशियल मेडिसिन थे उनके बारे में आपका फोकस किया गया था, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल और अच्छी तरह इस एडिशंस में आपको दिया गया था। सिंस आपके नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बढ़ते गए तो उस केस में उसका क्या किया, जो वॉल्यूम आपकी जो 4th एडिशन थी वॉल्यूम 2 थी, 3rd एंड 4th, 5th में वो वॉल्यूम आपके 3 हो गया था आपका। तो जो 5th एडिशन था वो 3 वॉल्यूम में आता। पहले वॉल्यूम में क्या लिखा गया था, आपके नोटिसेज जो थी, जनरल चैप्टर्स मीन्स आपके जो जनरल छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, कुछ आपके टेक्निक्स होते हैं, आपके जो आपके फार्मूलेशंस होते हैं, उनके बारे में आपको तो जनरल चैप्टर्स और रेफरेंसेस ये दिया गया था पहले ही वॉल्यूम में। वॉल्यूम 2nd और 3rd इसमें जितने भी फार्मास्यूटिकल्स थे जो मोनोग्राफ्स के रूप में जिनको जोड़ना था वो था वॉल्यूम 2nd एंड 3rd में आपको आया था। देन आपका जो एडिशन आया था पहला, एडेंडमेंट या सप्लीमेंट बोल सकते हैं, 2007 का, वो आया था 2008 में। और इसमें टोटल 72 नए मोनोग्राफ्स को जोड़े गए थे आपके। ये था आपका 5th एडिशन आपका। देन 6th एडिशन जो आपका फार्माकोपिया का आया था वो था 2010 में। इसके भी 3 वॉल्यूम्स में थे। तीनों वॉल्यूम्स में अपना अलग अलग था, तीनों वॉल्यूम्स की अपनी अलग अलग फीचर्स थी। पहला जो वॉल्यूम था उसमें जनरल जो नोटिस, प्रीफेस, आपके आईपीसी के बारे में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कमेटी में कितने साइंटिफिक हैं उनके बारे में, जनरल चैप्टर्स का मतलब आपके जो क्रोमोग्राफी से रिलेटेड आपका, फिर आपकी जो डोजेज फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स, आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आपके जो सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो थी आपकी वॉल्यूम 1 में। उसके अलावा जो रेफरेंस डाटा भी था वो था आपका वॉल्यूम इसमें। देन आपका वॉल्यूम जो 2 था, इसमें मोनोग्राफ्स A to M तक, मतलब ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जो A से स्टार्ट होते थे या M तक, मीन्स A B C D लेके M तक जितने भी फार्मास्यूटिकल्स स्टार्ट होते थे उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वॉल्यूम 2 में था। देन वॉल्यूम 3 में जो आपका था वो N to Z, ऐसे मोनोग्राफ्स आपके क्या नाम है, जो ऐसे फार्मास्यूटिकल्स जो N से स्टार्ट होते थे और Z में ख़त्म होते, मीन्स N से लेके NOPQ से जो भी आपके फार्मास्यूटिकल स्टार्ट होते थे अल्फ़ाबेटिकली, उनमें ये थे। उसके अलावा 3rd वॉल्यूम में ही ये सब भी वैक्सीन्स एंड इम्यूनोसेरा जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं,
हर्ब एंड हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स थे एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स, और इंडेक्स। ये भी आपका जो थर्ड वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम में, मीन्स मोनोग्राफ तो था ही एन से जेड तक। उसके अलावा ये सभी जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, इम्यूनोसेरा जो हम यूज़ करते हैं, कुछ हर्बल या हर्बल प्रोडक्ट्स जिसको आईपी ने मान्यता दे दी थी, मान्यता दे रखी है आपका, उनको ब्लड आपका फॉर्मेशंस का आपको मार्केट में लॉन्च करने का, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा हो गया, डिफरेंट टाइप्स से ऐसी चीज़ें, बायोटेक से जो कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया गया हो उनके बारे में, वेटनरी प्रोडक्ट्स जो जानवरों को आपको ठीक करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं उनके बारे में डिटेल, ये भी आपकी थी वॉल्यूम थर्ड में ही इसको इंक्लूड किया गया था। इसकी सप्लीमेंट जो आया था वो आया था 2012 में, एक ही सप्लीमेंट आया था, वो आया था आपका 2012 में। नेक्स्ट आपका है 7th एडिशन। ये आपका लॉन्च हुआ था सन 2014 में लॉन्च हुआ था। इसके भी 4 वॉल्यूम थे और ये भी डीवीडी में इसको पहली बार इसको डीवीडी के साथ दिया गया था ताकि आपकी हार्ड कॉपी भी आपके पास रहे। इसमें टोटल जो मोनोग्राफ्स थे वो थे 2548, 2548 मोनोग्राफ इसमें प्रेजेंट थे टोटल जो थे। ठीक, तो 4 वॉल्यूम में थी आपकी डीवीडी। पहला वॉल्यूम था वही सेम आपका जनरल नोटिस, आपके क्या नाम है जनरल नोटिस हो गया, कुछ जनरल चैप्टर्स हो गए उनके बारे में थे। देन सेकंड थर्ड में आपके ये था, सेकंड थर्ड फोर्थ में देन आपका जाके आया ये आपका क्या नाम है जो मोनोग्राफ से A to Z तक। उसके अलावा ये पहला एडिशन था जिसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को भी इंक्लूड किया गया था। ऐसे ड्रग्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब रेडियो आपको वर्ड है रेडियो एक्टिविटीज, ऐसे सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिविटीज शो करते हैं, आपका गामा बीटा रेज इमिट करने से आपका आयोडीन 131 हो गया, आपका यूरेनियम हो गया, और ऐसे फार्मास्यूटिकल ऐसे सब्सटेंस जिनको हम यूज़ करते हैं आपकी फार्मेसी में, खासकर ड्रग आपके डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। 2 वर्ड्स बना, रेडियो एक्टिविटी से फार्मास्यूटिकल्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव है, मीन्स अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करते हैं, और वो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में फॉर द खासकर आपके फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ एंड डायग्नोसिस के लिए। तो ऐसे 19 आपके सब्सटेंस पहली बार इस एडिशंस में ऐड हुए थे। ठीक, उसके अलावा इसके सप्लीमेंट आया था 2015 और 2016, ये 2 सप्लीमेंट आपके आए थे। देन लेटेस्ट जो इसमें एडिशन चल रहा है वो चल रहा है 8th एडिशन, जो कि आया 2018 में आया था। इसके भी 4 वॉल्यूम है एंड ये भी डीवीडी में साथ में डीवीडी दी जाती है। इसमें 220 न्यू मोनोग्राफ्स आपके थे, मतलब जो टोटल आपके 2548 थे इसमें 220 आप जोड़ लीजिए, इतने नए मोनोग्राफ्स इसमें जुड़े गए। उसके अलावा जो 2548 मोनोग्राफ्स थे इनमें से 366 ऐसे थे जिनको रिवाइज किया गया था, मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की गई थी या कुछ प्रॉपर्टीज आप क्या नाम है डिलीट किया गया था। एंड देन ये पहला फार्माकोपिया, हमारी इंडियन फार्माकोपिया ऐसी पहली फार्माकोपिया है जिसने फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को 53 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को दिया है, और उसमें भी 25 ऐसे हैं जो किसी भी फार्माकोपिया में, वर्ल्ड के किसी भी फार्माकोपिया में नहीं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे आप जाते हो दवाई की दुकान पर, आप बोलते हो कि मुझे आपको सिर दर्द भी हो रहा है और आपको बुखार भी लगा, तो आप देखेंगे उसमें दिया रहेगा पैरासीटामोल, उसके साथ आपका क्या नाम है एसिक्लोफेनेक या आपका आइबुप्रोफेन, निमोसुलाइड, अलग अलग आपके तीनों को बोलता है फिक्स। जैसे पैरासीटामोल 325 ग्राम है, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, निमोसुलाइड आपका 200 mg ऐसे करके दिया रहता है। इनको कहता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। जब एक से ज़्यादा किसी आपके डोजेस फॉर्म में एक से ज़्यादा API होते हैं और एक फिक्स अमाउंट में होते हैं तो उन्हीं चीज़ बोली जाती है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे 53 आपके FDC हमारे इस जो 8th एडिशन है 2018 में आया था इसमें ये इंक्लूड किया गया। उसके अलावा इनके 2 आपके अभी तक आ रखे हैं एमेंडमेंट, आपके सप्लीमेंट इसको होते हैं 2019 में और 2021 में। यही इसका आपका हिस्ट्री ऑफ आपका इंडियन फार्माकोपिया। इसके आपका क्या नाम है डिटेल नोट्स इस वीडियो के साथ आपको मिलते जाएंगे, वहाँ पर मिले आपका रहेगा। लेकिन जो भी है कम से कम इतना भी आप लिखेंगे, देखिए कोई भी इंडियन फार्माकोपिया का हिस्ट्री आती है तो मिनिमम कौन सा एडिशन किस ईयर में आया, और 1978 तक से पहले जो आपके 3 एडिशन आए थे वो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाती थी, तो उसके हेड होते थे, तो उसके चेयरमैन कौन थे उसके बारे में। देन कितने मोनोग्राफ्स उसमें प्रेजेंट थे, कितने नए थे कितने पुराने थे, आपकी कितने उसमें पुराने मोनोग्राफ्स में एडेंडम किया गया सब आपको, मतलब उसमें थोड़ी सी आपकी रिवाइज किया गया। एंड देन कुछ और किसी ऐसा एडिशन जिसमें नया कोई नई चीज़ ऐड किया गया,
ठीक, और सप्लीमेंट कितना है, ये 5 चीज़ ऐसी होती हैं जो आपको देना पड़ता है जब आपकी क्वेश्चंस आते हैं। राइट अ ब्रीफ, राइट अ शॉर्ट नोट या डिस्क्राइब अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यही है इंडियन फार्माकोपिया। तो नोट्स इसके साथ आपको, वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिल